तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 20 अप्रैल यानी कि बड़ा शनिवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और आज रात में आप सभी लोगों को एक शनि दीपक चुपचाप अपने घर में जलाना है, जिससे आपकी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहे। कभी भी उन्हें लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ना पड़े, ना ही किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़े। और ये पूरी वीडियो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कैसे करना है, ये दीपक कहाँ पे जलाना है, क्यों जलाना है, इन सभी की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। चलो समझते हैं। यहाँ पे वैसे तो नियम क्या है कि उस दीपक को हमें अपने घर के मेन गेट के बाहर लगाना चाहिए, लेकिन आपके पास में एक ऑप्शन और है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने मेन गेट के बाहर नहीं लगा सकते, कोई टोक देगा, कोई रोक देगा, तो आप चाहें तो बेल पेड़ के नीचे भी लगा सकते। ठीक है, कैसे करोगे? आपको एक दिया लेना होगा, उस दीपक में आपको लंबी बत्ती का दिया लगाना है। कौन सा लगाओगे? लंबी बत्ती का दिया लगाओगे, घी का दिया। ठीक है, लगा दिया। लगाने के बाद में जब आप इस दीपक को दरवाजे के पास में रखोगे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, तो उसके बाद में अपने परिवार की खुशियों के लिए भगवान शनि का स्मरण करते। किसका? भगवान शनि का ध्यान करते हुए, नाम लेते हुए एक चुटकी काला तिल इसी जलते दीपक में डाल देना। इससे आपकी फैमिली, इससे आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है, करके ज़रूर देखेंगे। ये तो हो गई बात पहले नियम की। अगर मान लेते हैं कि आपको कोई समस्या होती है, तकलीफ होती है अपने घर के गेट पे जलाने में, तो वही सेम दीपक आप चाहें तो बेल पेड़ के नीचे भी लगा सकते हैं। घी का दिया, लंबी बत्ती का, अपने परिवार की उन्नति के लिए, कामना के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए भगवान शनि का ध्यान करते हुए एक चुटकी काला तिल बेल पेड़ के नीचे जला देना। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आप करते हैं ना, तो आपकी फैमिली हमेशा खुश रहेगी। लाइफ में उन्हें पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा लौंग के साथ में। सिर्फ और सिर्फ 2 लौंग के साथ इस उपाय को करना। अब बात आती है कि भैया इस उपाय को हम करेंगे तो हमें बेनिफिट क्या होने वाला है। आपके घर में अगर कोई भी ऐसा इंसान जो बीमारी से जूझ रहा है, उसकी आप मेडिसिन नहीं करा पा रहे हैं, दवा नहीं करा पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? 2 लौंग लेने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 2 लौंग लेंगे। उन दोनों लौंग में जो फूल होती है ना, वो फूल लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है ना, ले लिया। 2 लौंग को लेंगे, एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। लौंग को इसमें नहीं डालना है और पहुंच जाएंगे कहाँ पे? शमी पेड़ के नीचे जाएंगे। कहाँ पे? शमी पेड़ के नीचे। शनिवार का दिन है, बड़ा शनिवार का पर्व है, साथ ही साथ शनि जयंती भी है। तो आपको क्या करना है? 2 कपूर के टुकड़ों को, किसको? 2 कपूर को टुकड़ों को शमी पेड़ के नीचे पहले तो रख देंगे। ठीक है, रख दिया। और उन्हीं दोनों उन्हीं दोनों लौंग के ऊपर जो 1 लोटा जल है, वो आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, किसके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं, साथ ही साथ उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके, तो आपकी बरसों पुरानी जो भी विशेष होंगी, जो भी मनोकामनाएं होंगी, वो तो पूरी होंगी। साथ ही साथ इस उपाय को आप बीमारी के लिए कर रहे हो, तो उस इंसान की बीमारियां भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी, या फिर आप कहें तो आपके घर से पता नहीं कहाँ जाएंगी और आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, करेंगे ना इस उपाय को? तो आप सभी लोग ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे 2 उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के अपने सबसे प्यारे और बहुत ही ज़्यादा ईजी से उपाय की, और ये है तीसरा उपाय। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, वो है वीडियो को सभी को करना है लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। ठीक, चलो समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक चीज़, कि अगर आपके घर में, जैसे ये उपाय अभी मत सुनो, ये 10 सेकंड का टाइम हमें अलग से दो, अभी इस उपाय की हम बात नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अचानक से मुझे याद आ गया। जैसे कल भी बताया था, आज भी आपको मैं याद दिला रहा हूँ, पैसों को लेके। आज के टाइम पे ना सभी के घरों में किसकी लड़ाई होती है? पैसों को लेके। ज़्यादातर ये हरकतें करती हैं कौन? लेडीज़ करती हैं, औरतें करती हैं, क्योंकि वो कंपेयर बहुत ज़्यादा करती हैं कि उनके घर 2 मंजिले हैं, मेरे घर के हम लोग रेंट पे रहते हैं, उनके घर में कार है, हमारे घर में नहीं है। इस टाइप की कंडीशंस मैंने देखी हैं। बहुत सारी बहनें मुझे फ़ोन भी करती हैं कि भैया ऐसी ऐसी बातें हैं, हम क्या करें। तो मैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि महादेव ने जिस किसी को भी कुछ दिया है ना, उसी में आपको संतोष करना चाहिए। ठीक है, जिस इंसान ने अभी तक संतोष किया वो इंसान बहुत खुश है, क्योंकि इंसान की इच्छा कभी मरती नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और ना ही आप खुद परेशान हो, ना ही अपने परिवार को परेशान करें। हाँ, आगे बढ़ने के बारे में आप सोचिए, बिल्कुल सोचिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, लेकिन किसी के साथ जलन की भावना रख करके उनसे आगे बढ़ने की ज़रूरत
नहीं है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अपना भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो, ठीक। चलो समझते हैं। अब इस तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं। यह उपाय स्पेशल होगा 2 काम के लिए। पहला, अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है तो आप इस उपाय को करेंगे। दूसरा, अगर आपके घर में कर्ज की समस्या बढ़ती जा रही है या फिर अगर आपका कोई व्यापार है, दुकान है, बिजनेस है, वो नहीं चलता, तो इस उपाय को करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको फिटकरी के 2 टुकड़े लेने होंगे। किसके लोगे? फिटकरी के सिर्फ मात्र 2 टुकड़े लेंगे। लेने के बाद में आपको कपूर के भी 2 से 4 टुकड़े कपूर के लेने होंगे। जो गोल वाली कपूर नहीं आती, चाहे तो वो ले लो या फिर देसी कपूर मार्केट में अवेलेबल है वो भी ले सकते हो। 2 से 4 टुकड़े वो लेंगे। लेने के बाद में यहाँ पे ज़रूरत होगी नमक की। आप चाहें तो खड़ा नमक ले सकते हैं, आप चाहें तो पिसा नमक ले सकते हैं, लेकिन नियम क्या है कि हम सभी लोगों को खड़ा नमक ही लेना है। तो किसी भी आप किराना स्टोर पर जाएंगे, बड़े किराना स्टोर पे, वहां आपको खड़ा नमक मिल जाएगा, ठीक है। खड़ा नमक लेंगे। अब तरीका समझिएगा। आपको लेना होगा कांच की कटोरी। इस उपाय का नियम बहुत अलग है। आपको कांच की ही कटोरी लेना है और उस कांच की कटोरी में जो मैंने आपको 2 फिटकरी दिखाई उसको डाल देंगे। जो आपके पास में नमक है उस नमक को भी डाल देंगे। जो आपके पास में कपूर है, जो भी 2 से 4 कपूर लिए हैं उसको भी डाल देंगे। अब तरीका समझेंगे। ये जो आपको इस कटोरी का जो मुख है वो खुला हुआ दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, किसी छोटे से प्लेट से या फिर कटोरी से सब कुछ डालने के बाद में इसके मुख को ढक देंगे, ठीक है। ढकने के बाद में आप इस कटोरी को जहां पे भी आप अपने घर में रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हैं वहां पे रख देंगे। या फिर अगर आपका कोई व्यापार है, दुकान है, व्यवसाय है, वो नहीं चल रहा है तो उस दुकान वाले स्थान पे भी आप इस कटोरी को रख सकते हैं किसी चीज़ से ढक करके। आप कहोगे भैया कब तक रखेंगे और इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आप पे घर में माँ लक्ष्मी की जो आवक होगी, जो आगमन होना होगा, वो होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपके व्यापार, आपके दुकान में कोई भी ग्राहक नहीं चढ़ते हैं, आते ही नहीं हैं, तो दुकान में ग्राहक आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और होगा कि भैया इस कटोरी को हम कितने दिनों तक रखेंगे? हर 15 दिनों तक। जैसे मान लीजिए आज आपने इस कटोरी को रखा या कल रखोगे तो 15 दिनों के, हर 15 दिनों के बाद में आप इस कटोरी के सामान को बदलते रहेंगे, ठीक है। करके ज़रूर देखिएगा। इससे आपके घर में धन संपदा तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका परिवार भी इससे बहुत खुश होगा, ठीक है। करिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आसान और बहुत ही ज़्यादा छोटे से उपाय की, जो कि आप सभी लोगों को इस बड़े शनिवार के अवसर पे ज़रूर करना, ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करेंगे इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले बताते हैं इस उपाय के फायदे क्या हैं। इच्छा पूर्ति के लिए इस उपाय को किया जाता है। मनोकामना आपकी अधूरी रह जा रही है तो करिएगा। उसके लिए आपको लेना होगा आटा। बहुत ज़्यादा आटा नहीं लेना है, 1 चुटकी या फिर 1 चम्मच आप आटा ले लेना, ठीक है। गेहूं का आटा ले लिया। लेने के बाद में साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 चुटकी पीला चंदन ले सकते हो या फिर 1 चुटकी आपको ले सकते हो हल्दी, ठीक है। दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे, ठीक है। जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है और पहुंच जाएंगे पीपल पेड़ के नीचे। चाहे सुबह जाओ, शाम जाओ, दोपहर जाओ, जब कभी भी आपको जाना है आप जा सकते हैं। नियम समझेंगे, क्रम समझेंगे। आपके पास में जो मैंने आपको हल्दी दिखाई वो होगा और एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको दिखाई थी वो है आटा, वो होगा। सबसे पहला काम पहुंचते ही आपको लगाना होगा आटे का भोग। यहीं पे पीपल पेड़ की जड़ में 1 चुटकी आटा डालोगे, ठीक है। आटा डालने के बाद में पीपल पेड़ की जड़ में 1 चुटकी हल्दी। जो आटा डालेंगे वो थोड़ी सी पीपल के पेड़ के आसपास डालेंगे, जड़ में मत डालना। लेकिन जो हल्दी डालनी है वो पीपल के पेड़ के जड़ में डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जीवन के जो भी कष्ट हो, जो भी आपको मांगना हो, उस कामना से अवधूतेश्वर महादेव के नाम से हल्दी के ऊपर आपको 1 लोटा जल समर्पित कर देना, ठीक है। अब ये जो आपने आटा समर्पित किया था, ये हमने किसके लिए किया था? चींटियों के लिए। शनिवार के दिन चींटियों को आटा खिलाने से हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और शनिवार के दिन 1 चुटकी हल्दी के ऊपर अगर हम 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं तो इससे हमारी मनोकामना पूरी होती है। इतना सब करने के बाद में अगर इस उपाय को आप सुबह 10 बजे से पहले कर रहे हो तब तो पीपल पेड़ की 7 परिक्रमा कर लेना। लेकिन अगर इस उपाय को आप 10 बजे के बाद कर रहे हो तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना। करके देखिएगा। मैंने कोशिश की आपको अच्छा समझाने की। तो अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।